अमर रहे, राजीव गांधी, अमर रहे, राजीव गांधी, अमर रहे। जब तक राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर के पर तमाम कांग्रेसजनों ने आज श्रद्धासुमन अर्पित किए। उनके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए आज हम लोगों ने संकल्प लिया है। मैं भारत रत्न, संचार क्रांति के अग्रदूत और युवाओं के प्रेरणा स्रोत जो देश को 21वीं सदी में ले जाने का संकल्प लेकर जो आए थे, ऐसी महान शख्सियत की पुण्यतिथि के ऊपर सदा नमन करता हूँ। और मैं इस बात के लिए भी याद करता हूँ कि संचार क्रांति और कंप्यूटर जगत के तो अग्रदूत थे ही, पर 18 साल के नौजवान को मताधिकार का देने का जो फैसला था वो राजीव गांधी जी का फैसला था। महिलाओं को 33% जो आरक्षण पंचायतों में और नगर पालिकाओं में जो मिला है वो उनकी वजह से मिला है। और जो भारत के नहीं, गुट वृक्ष आंदोलन के भी जो अध्यक्ष थे और जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों को आहुति दी, ऐसी शख्सियत के दिन पुण्यतिथि पर मैं नमन करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने की शपथ लेता हूं। और इसके साथ साथ निवेदन करना चाहता हूं कि आप हम लोग मिलकर उनके अधूरे सपनों को पूरा करके भारत को महान शक्ति के रूप के अंदर विश्व में स्थापित करें। इसी के साथ साथ पुण्यतिथि पर बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत श्रद्धासुमन अर्पित। आधुनिक भारत के निर्माता, भारत रत्न से सम्मानित देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राजीव जी का जो बलिदान हमारे देश पर और उन्होंने जो अपने प्राण जो हमारे देश के लिए गंवाए वो कभी भी हम भुलाए नहीं भूल सकते हैं। क्योंकि जिस तरह चाहे युवाओं को मताधिकार की बात हो, चाहे आईटी सेक्टर की बात हो, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे देश के विकास की बात हो, अखंड भारत की बात हो, चाहे ग्रामीण पंचायती राज की बात हो, हर क्षेत्र के अंदर उन्होंने ऐसा एक आयाम कायम किया है जिसको आज हम भुलाए भी नहीं भूल सकते हैं। क्योंकि हमारे देश की उस विपरीत परिस्थिति में सर्वशक्तिमान देश के रूप में पूरे विश्व के अंदर हमने भारत को पाया, और आज उसके विपरीत जो हमारे देश के अंदर केंद्र में बैठी हुई सरकार है, हमारे देश को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर एक दूसरे को विभाजित करने का जो प्रयास कर रही है, जो हमारे नेताओं ने सपना देखा था, हमारे देश के जो महापुरुषों ने सपना देखा था, उसके विपरीत इनका कार्य कर रहा है। हम परम पिता परमेश्वर से यही विनती करते हैं कि इन्हें सद्बुद्धि दे, देश की एकता, अखंडता और सभी समाज धर्मों में सामंजस्यता बनी रहे और सब एक होकर हमारे देश का निर्माण करें और देश की उन्नति तरक्की में अपना योगदान प्रदान करें।